Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. In today's lecture of our English language class, which is the basic English language class, we will discuss 3 topics. Okay, this and that. Topic 1 is this and that. Topic 2 is how much, how and much. Topic 3 is time and date. बेसिकली हम ये जो 3 टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि दिस और डैट का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, दिस का मतलब क्या होता है, डैट का मतलब क्या होता है, हाउ एंड मच कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ कब लगाना है और मच कब लगाना है, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हम आज देखेंगे वो है डेट एंड टाइम। इंग्लिश में अगर कोई हमसे डेट या टाइम पूछ ले तो हमें उसको किस तरह से जवाब देना है, ठीक है। इससे रिलेट हम थोड़े से सवालात यानी क्वेश्चंस देखेंगे और उसके जवाबात यानी आंसर्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ दिस एंड दैट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक विच इज़ दिस एंड दैट, ठीक है। एंड की ए एंड डी स्पेलिंग भी होती है और इस तरह से भी हम एंड को लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग विच इज दिस एंड दैट। ओके, दिस का मतलब क्या होता है और डैट का मतलब क्या होता है। दिस मतलब होता है ये और डैट मतलब होता है वो, ठीक है। दिस एंड डैट, ठीक। अच्छा, अब मैंने जो पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था वो नाउन पढ़ाया था कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग। ओके, सो अब थोड़ा सा हम दिस एंड दैट को नाउन के साथ रिलेट करते हुए आगे अपने इस टॉपिक में चीज़ें देखेंगे, ठीक। अच्छा, दिस की जगह एक वर्ड हम और यूज़ कर सकते हैं, इट, ठीक है, इट। और दैट की जगह भी हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो भी क्या है, इट, ठीक है। आई टी, इट, ये मैंने आई बनाया है, आई टी इट, आई टी इट, ठीक है। अब जैसे इट हमेशा जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है, अब सिंगुलर मैंने वर्ड क्या बोला, SINGULAR, सिंगुलर, ठीक है। एक होता है प्लूरल, PLURAL, प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर मतलब होता है वाहिद यानी एक चीज़ और प्लूरल मतलब होता है उसकी जमा। जैसे कि सेकंड, अगर मैं बोलती हूँ एप्पल और एप्पल मीन्स सेब यानी एक सेब की बात कर रही हूँ, और अगर मैं कहूँ एप्पल और एप्पल्स, APPLES, एप्पल्स, इसका मतलब क्या होता है, सेब, ठीक है। यहाँ पे एक सेब की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा सेब की बात कर रहे हैं, इसमें एस लग गया है इंग्लिश में, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ बुक, बुक यानी किताब, और उसका प्लूरल क्या होगा, जमा क्या होगा, बुक्स, BOOK, इसके साथ एस लग जाएगा, बुक्स यानी किताबें, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये होते हैं। अब मैंने बोला कि जो भी हमारे पास वर्ड है वो है इट, ठीक है। इट, इट कब लगेगा, इट ऑलवेज यूज विद सिंगुलर। ओके, ऑलवेज यूज विद हमेशा इस्तेमाल होगा विद सिंगुलर, सिंगुलर यानी वाहिद के साथ, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेट कुछ सवालात देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो है, अगर किसी ने बोला What is it? What is it? What is it? और मैंने क्या बताया था कि it के अलावा क्या बोल सकते हैं, What is this? THIS, this, ठीक है। मैंने बताया था ना कि this की जगह हम इट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी व्हाट इज़ इट और व्हाट इज़ दिस दोनों का मतलब एक ही होगा। इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब होगा ये क्या है, व्हाट इज़ इट, और व्हाट इज़ दिस दोनों का मतलब क्या होगा, ये क्या है, ठीक है।
अगर कोई चीज़ मेरे करीब रखी है, मैं उसको हाथ से टच कर सकती हूँ, छू सकती हूँ और छू के आपको पूछ सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है जो कि मैं अपने हाथ से इसको छू सकती हूँ, मेरे हाथ के करीब है, तो मुझे पता नहीं है इसका नाम क्या होता है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ इट, ठीक है, ये क्या है, ये मेरे हाथ के करीब है, ठीक है। और एक पेंसिल है जो कि मेरे हाथ से काफ़ी दूर रखी हुई है, ठीक है, दूर रखी हुई है। अब क्या होगा, अगर चीज़ हमारे करीब है तो हम इसकी इस्तेमाल करते हैं दिस का, या दिस की जगह इट भी बोल सकते हैं। बट अगर लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, क्या बोला मैंने, बट, BUT, बट मतलब होता है लेकिन। बट अगर वो चीज़ हमारे हाथ से दूर रखी है, यानी यहाँ पे जो पेंसिल रखी है इसको मैं छू नहीं सकती, मेरे एक्सेस से यानी मेरी पहुँच से दूर है, तो मैं क्या कहूँगी, मैं बोलूँगी व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, यानी दैट का मतलब क्या होता है, वो, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमसे करीब होगी हम पूछेंगे व्हाट इज़ दिस, ठीक है, और अगर कोई चीज़ दूर होगी तो हम पूछेंगे व्हाट इज़ दैट, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसी चीज़ की जो कि एक है, ठीक है, एक चीज़ है, एक पेंसिल है, ठीक है, उसके लिए हमने बोला दिस और उसके लिए हमने बोला दैट, ठीक है। मगर अगर एक से ज़्यादा पेंसिल है या एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, एक सेकेंड, वो है दीज और दोज का। क्या बोलते हैं, दोज, दीज एंड दोज। अब ये कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दीज एंड दोज। मैंने बोला कि एक चीज़ होगी तो मैंने क्या लिखी, फॉर द सिंगुलर, यानी एक चीज़ के लिए मैंने बोला THIS, दिस, और अगर एक चीज़ हो और कोई हमारी पहुंच से दूर रखी हो तो हम बोलते हैं दैट। मगर अगर उसकी जमा हो यानी प्लूरल हो तो हम दीज या दोज का वर्ड यूज़ करते हैं, किसके लिए, प्लूरल यानी जमा के लिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इज़ हमने लगाया था ना, ये वाला इज़, ये भी कब लगता है, एक चीज़ के साथ, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी जो मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ तो हम किस तरह बोलेंगे उसको, ठीक है, किस तरह बोल सकते हैं, हम बोलेंगे अगर एक से ज़्यादा पेंसिल हैं, यानी यहाँ पे मेरे पास 2 पेंसिलें हैं, ठीक है, 2 पेंसिलें हैं, मुझे पूछना है ये क्या है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, वो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, व्हाट आर दीज। अगर एक से ज़्यादा होंगी, इसकी जगह क्या आ गया, आर आ गया, और दिस की जगह THIS, दिस की जगह, इसकी जगह क्या आ गया, दीज आ गया, व्हाट आर दीज। और अगर वो पेंसिलें मेरी पहुंच से दूर रखी हुई हैं और वो 2 हैं, तो जैसे जो पहुंच से हमारी चीज़ दूर होती है तो हम उसके लिए बोलते हैं दैट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उनके लिए, अगर 2 हैं तो हम बोलेंगे व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, व्हाट आर दोज। और अगर करीब होंगे तो हम बोलेंगे व्हाट आर दीज, ठीक है। अच्छा, अब कोई हमारे सामने बहुत अजीब हरकत कर दे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे कपड़ों पे पानी फेंक दिया, ठीक है, एक पानी इस तरह से ग्लास में निकाला कि उसके जानबूझ के या मतलब सही तरीके से नहीं निकाला तो हमारे कपड़ों पे गिर गया उसकी वजह से, या फिर किसी ने हमसे बहुत रूडली बिहेव किया, हम बहुत पोलाइटली उससे बात कर रहे थे, पोलाइटली, POLIETLY, पोलाइटली, ठीक है, वो कैब में ऐड करें अपनी। पोलाइटली का मतलब क्या होता है, बहुत शाइस्तगी से, नरमी से हम बात कर रहे थे और सामने से बंदा बड़ा हमें रूड, RUDE, रूड, ठीक है, बड़ी बदतमीज़ी से जवाब देता है, रूड बिहेव करता है, थोड़ा रूखेपने के साथ हमसे बिहेव करता है। तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा एक वर्ड सुना होगा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये क्या रवैया है, BEHAVIOUR, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये क्या बर्ताव, यानी ये किस तरह से तुम बर्ताव कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये कौन सा तरीका है बात करने का। तो उसके लिए भी हम का वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ओके।
तो यहाँ पे जो है हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है, जो कि था यहाँ से, ओके। दिस एंड दैट का स्क्रीन पे फोकस कर लेते हैं। दिस एंड दैट की जगह हम इट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दिस एंड दैट होता कहाँ पे यूज़ है? ये यूज़ होता है सिंगुलर्स के साथ, वाहिद के साथ, एक चीज़ के साथ। और अगर प्लूरल के साथ यूज़ करना हो तो प्लूरल के साथ दीज एंड दोज यूज़ होता है। यहाँ पे देखें, मैंने बताया दीज एंड दोज कहाँ यूज़ होगा? प्लूरल, यानी जब चीज़ें हमारे पास जमा हो, ठीक है। अगर एक चीज़ होगी तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ दिस, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दीज। और वो चीज़ें कौन सी होंगी? जो हमारी पहुंच में हो, जिनको हम हाथ लगा के छू के पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या रखा है, ठीक है। तो हम वहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज़ दिस। एक होगी तो व्हाट इज़ दिस, और अगर एक से ज़्यादा होंगी व्हाट आर दीज। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी पहुँच से, हमारे हाथ से दूर रखी है, हम उसको हाथ लगा के नहीं पूछ सकते कि ये क्या है, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? दैट, ठीक है। तो क्योंकि जो चीज़ हमसे दूर होती है तो हम पूछते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं वो क्या है, ठीक है, या वो कौन है, ठीक है। इस तरह से जो दूर होते हैं हमसे, हम वो करके पूछ रहे होते हैं उसके लिए। तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। अगर एक चीज़ होगी तो हम बोलेंगे व्हाट इज़ दैट, और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो हम बोलेंगे व्हाट आर दोज, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक दिस दैट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। वही बात मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, मूव करते हैं, और फिर मैं बोलती हूँ चलते हैं। मैं इसलिए बता रही होती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि मूव का वर्ड का मतलब क्या होता है, हम किस तरह से मूव के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, वो है हाउ एंड मच, ठीक है। हाउ हमें कहाँ लगाना है और मच हमें कहाँ पे लगाना है, यानी किन चीज़ों के साथ हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं और किन चीज़ों के साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा, यहाँ मैं कलर चेंज करके बताती हूँ। एक वर्ड होता है हाउ मैनी, और एक होता है हाउ मच, ठीक है। ये दो वर्ड होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं, एक हाउ मैनी और एन हाउ मच। हाउ मैनी बेसिकली हम किसके लिए लगाते हैं और हाउ मच हम किन चीज़ों के लिए लगाते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे पास काउंटेबल हो, COUNT, काउंट, ABLE, एबल, काउंटेबल, और मच हम लगाएंगे किन के लिए? अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन सकते हैं, क्योंकि काउंट मतलब होता है गिनना। यहाँ पे वोकैब में ऐड करेंगे वर्ड COUNT, काउंट मतलब होता है गिनना, और काउंटिंग मतलब होता है गिनती, TING, टिंग, काउंटिंग मतलब होता है गिनती, ठीक है। काउंटेबल, जो कि एबल मतलब होता है काबिल के को हम एबल बोलते हैं, ठीक है, कि आप कितने एबल हो, यानी आप कितने काबिल हो, या आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, ठीक है। तो जिस चीज़ के साथ भी एबल का वर्ड यूज़ हो जाए तो मीन्स हम जानना चाह रहे हैं काउंट एबल मतलब के गिनने के काबिल हो, ठीक है। अनकाउंटेबल जो ना गिनने के काबिल हो, ठीक है। जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं हाउ मैनी, और जिनको हम गिन नहीं सकते हम बोलेंगे हाउ मच, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलती हूँ आपने कितने गिलास पानी पिया, ठीक है। क्या बोला मैंने? आपने कितने गिलास पानी पिया। तो पानी के जो ग्लास होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास पानी के ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमने आज इतने गिलास, या अभी हमने इतने गिलास पानी पिया, ठीक है। हम इनको गिन सकते हैं पानी के गिलासों को। जैसे 1 2 3, मैंने पूछा हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, तो आप बोल सकते हैं आई ड्रिंक 1 2 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताती हूँ। मैंने पूछा हाउ मैनी ग्लासेस, GLASS, ग्लास मतलब एक गिलास हो गया, और मैंने ES लगा दिया तो मतलब एक से ज़्यादा ग्लास, ठीक है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, आपने कितने गिलास पानी पिया, ठीक है। यहाँ पे मैं गिलास का पूछ रही हूँ, कोई जग का भी पूछ सकता है। हाउ मैनी जग्स
ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक। तो जग की स्पेलिंग बता देती हूँ मैं यहाँ पे, आप ग्लास की जगह जग भी यूज़ कर सकते हैं, JUG जग, एक जग, और अगर एस लग गया तो एक से ज़्यादा जग। हाउ मैनी जग्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया, जिस तरह भी, ठीक है। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल पानी के जो ग्लास होते हैं वो हम गिन सकते हैं ना, तो उससे रिलेटेड बात बोल रही हूँ मैं। आपसे किसी ने सवाल पूछा, हाउ मैनी ग्लासेस, GLASS एस गिलास, मतलब एक ES लग जाएगा तो एक से ज़्यादा गिलास। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, यानी पूछ रहा है वो आपसे DRINK ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक मतलब होता है पीना, DRINK ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ठीक है। और यहाँ पे ग्लास हम कहते हैं पानी के ग्लास को, अगर ES लग जाएगा तो एक से ज़्यादा ग्लासेस कैसे पढ़ेंगे, ग्लासेस, ठीक है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक्स, आपसे सवाल पूछा कि आप कितने ग्लास पानी पीते हो, तो आप जवाब दे सकते हो। जैसे आपने 3 गिलास पानी पिया तो आप जवाब दोगे, वेल I drink 3 glasses of water, मैं पानी के 3 गिलास पीता हूँ, ठीक है। मैं पानी के 3 गिलास पीता हूँ, ठीक। तो और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी भी चीज़ के बारे में पूछता है जिसको हम गिन नहीं सकते, पानी के गिलास हम गिन सकते थे तो हमने बोला हाउ मैनी, ठीक है। जैसे कि हम अगर बहन भाई पूछना चाहें किसी के तो हम क्या सवाल करते हैं, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं, क्योंकि बहन भाई हम गिन के बता सकते हैं तो हम यूज़ करते हैं हाउ मैनी, ठीक है। अब जो चीज़ हम नहीं गिन के बता सकते, ठीक है, तो हम उसके लिए पूछ सकते हैं हाउ मच, ठीक है। हाउ मच, हाउ मच, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाल हैं, हम बाल नहीं गिन सकते तो हम ये नहीं पूछेंगे जैसे हाउ मैनी हेयर डू यू हैव, आपके कितने बाल हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं हाउ मच हेयर्स डू यू हैव, आपके कितने बाल हैं, हेयर, ठीक है। बालों को क्या बोलते हैं, हेयर। हाउ मच हेयर डू यू हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक हाउ एंड मच का, क्या किसका इस्तेमाल कहाँ होना है वो हमने ख़त्म किया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि था डे, ठीक है, एंड डेट। डे मतलब होता है दिन, डेट मतलब होता है तारीख़, ठीक है। डे एंड डेट, डेट तारीख, ठीक है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे डे की, DAY डे, दिन की, ठीक है। दिन के बारे में पूछना है हमें किसी से, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं, दिन की भी 3 किस्में होती हैं, ठीक है। एक होता है टुडे, आज का दिन। एक होता है यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है, यस्टरडे यानी या इसको यस्टर भी बोलते हैं, कल का गुजरा हुआ दिन। एक होता है टुमारो, ठीक है, टुमारो, OW, ठीक है, TUMORROW, टुमारो। टुमारो मतलब होता है आने वाला दिन, ठीक। ये बेसिक हमारे पास 3 दिनों की किस्में हो गई। यहाँ पे मैं टुमारो की स्पेलिंग सही से लिख के बता देती हूँ दोबारा, TOMORROW, टुमारो। ये 3 किस्म के दिन की किस्में हो गई, ठीक है। पहला दिन है टुडे, यानी आज के लिए हम यूज़ करेंगे जो आज अभी दिन चल रहा है। यस्टरडे या यस्टर हम गुजरे हुए दिन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है, जो गुज़र गया। और उसके बाद आने वाले दिन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो आने वाला होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह से दिन का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आज क्या दिन है, ठीक है, आज क्या दिन है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट डे इज़ टुडे, ठीक है। आज की बात हो गई ना, TO2DAY डे, आज क्या दिन है, व्हाट डे इज़ टुडे। तो आप जवाब दे कैसे सकते हैं, वेल टुडे इज़ संडे, आज संडे है।
टुडे इज़ मंडे, मंडे है, टुडे इज़ ट्यूसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, टुडे इज़ थर्सडे, टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ सैटरडे। ठीक है, कोई सा जो भी दिन होगा वो यहाँ आप संडे की जगह लगा देंगे और जवाब देंगे वेल टुडे इज़ संडे। ठीक है, जो भी दिन होगा, ठीक है, उस तरह से आप उसका यहाँ पे संडे की जगह उसको लगा के जवाब दे देंगे। मगर अगर कोई आपसे पूछता है कल क्या दिन था, यानी जो गुजर गया ना दिन, उसके बारे में पूछते हैं कल क्या दिन था, व्हाट डे वॉज लगेगा। ठीक है, इज़ नहीं लगेगा, वॉज लगेगा कल के लिए, गुजरे हुए कल के लिए। व्हाट डे वॉज यस्टरडे, कि जो गुजर गया कल वो क्या दिन था। तो आप बोल सकते हैं आज संडे है तो कल क्या होगा, सैटरडे होगा। वेल यस्टरडे वॉज सैटरडे। ठीक है, जो गुजर गया वो हफ्ते का दिन था। अच्छा, आने वाले दिन का पूछें कि कल क्या दिन होगा, तो क्या बोलेंगे, यानी अब जो कल आएगा दिन। ठीक है, तो उसके लिए हम सवाल ऐसे करेंगे व्हाट डे विल बी, क्या लगाएंगे आने वाले कल के लिए, विल बी मतलब होता है होना, विल बी कल क्या दिन होगा या होना है। व्हाट डे विल बी व्हाट डे विल बी टुमारो, पहले होगा टुमारो, व्हाट डे विल बी टुमारो, कल क्या दिन होगा। तो आज संडे तो कल मंडे होगा, तो हम क्या बोलेंगे वेल, या सिंपल हम बोल सकते हैं टुमारो विल बी मंडे। ठीक है, कल मंडे होगा, टुमारो विल बी मंडे। ठीक है, ये हमने देखा, 3 हमने किस में देखी, एक देखी टुडे, दूसरी देखी यस्टरडे, यस्टरडे को कुछ लोग यस्टर भी बोलते हैं, तीसरी हमने देखी टुमारो, आज, गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, टुमारो। ठीक है, अब बात करते हैं कल से पहले वाला दिन, यानी परसों, जिसको हम उर्दू में बोल रहे होते हैं परसों। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर जैसे कल क्या था, कल था सैटरडे, हफ्ता था, अब हफ्ते से पहले क्या था, अगर हमें ये पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, हम पूछेंगे व्हाट डे वॉज, WS वॉज बिफोर, सॉरी मैं इसको राइट करके लिख लेते हैं, यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे आ गया बिफोर, बिफोर कहते हैं पहले को। ठीक है, कल से पहले कौन सा दिन था, व्हाट डे वॉज बिफोर यस्टरडे। तो आप जवाब दे सकते हैं कल हफ्ता था तो हफ्ते से पहले क्या था, बिफोर यस्टरडे वॉज, क्या बोलेंगे, BEFORE, बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, जुम्मा था, हफ्ते से पहले क्या था, जुम्मा था, फ्राइडे था। ठीक है, अगर कोई पूछे कल जो आएगा दिन, उसके बाद जो आने वाला दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, जिसको हम परसों बोलते हैं, आने वाले कल के बाद वाले कल को भी हम परसों बोलते हैं ना उर्दू में, तो उसको कैसे पूछ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो। आफ्टर कहते हैं बाद को। ठीक है, कल के आने वाला, कल जो आएगा उसके बाद वाला जो कल होगा वो क्या होगा, व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो, यानी जो कल आएगा, यानी कल क्या होगा, इतवार है तो कल पीर होगा, पीर के बाद क्या होगा ये पूछना है, व्हाट डे विल बी आफ्टर टुमारो। ठीक है, उसके बाद क्या दिन होगा, तो हम ऐसे जवाब दे सकते हैं आफ्टर टुमारो। ठीक है, टुमारो कहेंगे कल को, कल तो मंडे, मंडे के बाद क्या होगा, आफ्टर टुमारो विल बी ट्यूसडे। ठीक है, पीर के बाद क्या होगा, मंगल होगा, ट्यूसडे होगा, आफ्टर टुमारो विल बी ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जो टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं वो डे का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं कि हम किस तरह से किसी से दिन के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डे का। डे का हो गया डेट का। ठीक है, डेट, DATE, डेट यानी तारीख का।
ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है आज क्या तारीख है, तो वो कैसे पूछेगा? व्हाट डेट इज़ टुडे। टुडे कहते हैं ना आज को, अभी पढ़ा है। व्हाट डेट इज़ टुडे, आज क्या तारीख है। ठीक है, ये सवालिया निशान बनाया क्वेश्चन मार्क। व्हाट डेट इज़ टुडे, आज क्या तारीख है। तो आप जवाब दे सकते हैं टुडे इज़ जो भी तारीख है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, इट्स IT, इट्स आज फॉर एग्ज़ाम्पल 18th है ना, 8 लिख के ऊपर छोटा सा TH लगाएंगे, 18th जुलाई 2021। वेल टुडे इज़ 18 जुलाई 2021। ये भी बोल सकते हैं, वेल इट्स 18th जुलाई 2021। आज 18 जुलाई 2021 है। ठीक है, जो भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके लिहाज से आप यहाँ पे बता देंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई आपसे ये पूछ सकता है आने वाले कल में क्या तारीख होगी, कल क्या तारीख होगी। क्या पूछ रहा है, कल क्या तारीख होगी। तो वो कैसे पूछेगा, व्हाट डेट विल बी। अब क्या होगा, टुमारो आ जाएगा। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं ना, व्हाट डे विल बी टुमारो। कल क्या तारीख होगी, टुमारो विल बी। आज 18 है तो कल 19 होगी, तो हम बोल सकते हैं टुमारो विल बी 98 जुलाई 2021। कल 19 जुलाई 2021 होगी। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे महीने के बारे में, ठीक है, मंथ्स के बारे में, डे देख लिया, दिन, डेट, तारीख देख लिया, अब आ जाते हैं महीने पे। ठीक है, मंथ्स, MONTH, मंथ, S लग जाएगा तो मंथ्स यानी महीना, MONTH मंथ यानी महीना, एक महीना। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ रहा है मंथ्स के बारे में, महीने के बारे में, तो वो कैसे पूछ सकता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मैं पूछूं आजकल जो है तारीख में कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह बनेगा, व्हाट मंथ इज़ गोइंग ऑन, GOING। ठीक है, GOING, गोइंग ऑन। ठीक है, व्हाट मंथ इज़ गोइंग ऑन, अभी कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है अभी कौन सी तारीख चल रही है, व्हाट डेट इज़ गोइंग ऑन। फिर वो क्या सवाल करेगा, डेट, DATE, डेट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, अगर कोई पूछा आज अभी कौन सा दिन चल रहा है, तो बोलेगा व्हाट डे, DAY, डे इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, मंथ की जगह आप लगा सकते हैं डेट, डे, जो भी आपको पूछना हो। ठीक है, अब आपसे सवाल किया व्हाट मंथ इज़ गोइंग ऑन, और अभी कौन सा मंथ जो है वो चल रहा है, तो आप जवाब कैसे देंगे, इट्स IT, S, इट्स जुलाई। ठीक है, ये जुलाई का महीना चल रहा है, JULY, जुलाई। ठीक है, अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट विल बी नेक्स्ट मंथ, व्हाट विल बी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सवाल ये पूछा व्हाट विल बी नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब क्या है, वो पूछ रहा है कि आगे आने वाला महीना जो है वो कौन सा होगा। तो आप कैसे जवाब देंगे, इट विल बी, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, इट विल बी अगस्त होगा। अगर उस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है, कोई आपसे पूछता है अगला महीना कौन सा होगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट मंथ, तो अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, तो आप बोलेंगे इट विल बी सितंबर। ओके, अगर कोई पूछ रहा है कि जो महीना गुजर चुका है वो कौन सा महीना था, ठीक है, तो वो किस तरह से आपसे सवाल पूछेगा, वो पूछेगा व्हाट was was the previous, PREVIOUS
OUS, प्रीवियस मंथ। ठीक है, जो महीना गुजर चुका है वो कौन सा था? तो अभी जुलाई है, जुलाई से पहले कौन सा महीना था जो गुजर चुका है? वो था जून का। तो हम बोलेंगे इट वॉज जून, वो जून का महीना था। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया। सबसे पहला टॉपिक मैं आपको शुरू से बता देती हूँ जो हमने आज पढ़ा है। हमने यहाँ पे आज 3 टॉपिक्स देखे थे। पहला टॉपिक था दिस और डैट का, दूसरा था हाउ एंड मच का, तीसरा था डेट एंड टाइम का। ठीक है, दिस एंड डैट के मतलब क्या था? दिस मतलब ये, डैट मतलब वो। दिस और डैट किसके लिए यूज़ होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स के लिए यूज़ होता है, एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर प्लूरल होगी कोई चीज़ तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम यूज़ करेंगे दीज और दोज। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ। हाउ मच एंड हाउ मैनी के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ मच कहाँ बोलना है, हाउ मैनी कहाँ पे बोलना है। ठीक है, यहाँ पे ये रिमूव करते हैं। ठीक है, हाउ मच और हाउ मैनी के बारे में हमने देखा कि हाउ मच और हाउ मैनी कहाँ बोलना है। हाउ मैनी हम बोलते हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मच बोलते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे अगर ये फॉर एग्जांपल 3 पानी के गिलास है, 1 2 3, इनको हम गिन सकते हैं 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे? हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कितने पानी के गिलास हैं? हाउ मैनी, मैनी का वर्ड लगाएंगे। मगर अगर फॉर एग्जाम्पल ये चावल के दाने हैं, ठीक है, आपको नहीं पता ये कितने दाने, बहुत सारे हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे से चावल के। राइस, चावल को क्या बोलते हैं? राइस, RICE, राइस। ठीक है, ये राइस के दाने हैं। ठीक है, चावल के पार्टिकल्स बोल सकते हैं दानों को, PARTICLES, पार्टिकल्स यानी दाने। ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, ये राइस के पार्टिकल्स हैं। अब हमें नहीं पता ये कितने, हम नहीं गिन पा रहे ना इनको, तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे? हाउ मच, हाउ मच। ठीक है, देन उसके बाद वर्ब हमारे पास होता है, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। वर्ब हम किसी भी काम को कहते हैं, जैसे पानी पीना, झाड़ू देना, खाना खाना, सोना, उठना, जाना, आना, नहाना, ये सब क्या है? काम होते हैं। और काम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल पानी पीने के लिए अगर हम वर्ब की टोटल कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती हैं, 3 जो है वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, FORMS, फॉर्म्स यानी किस्में हैं वर्ब की। ठीक है, एक क्या क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। ठीक है, पानी पीने को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंक। ठीक है, उसकी पहली फॉर्म है ड्रिंक, दूसरी फॉर्म है इसकी ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, और तीसरी फॉर्म है ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये 3 फॉर्म हो गई वर्ब की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ब बताऊं, जैसे कि हमारे पास जाना काम है ना, मैं यहाँ जा रही हूँ, गो, ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? वेंट, WENT, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन, GONE, गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की। ठीक है, इस तरह से जो जो हमारे पास वर्ब हम यूज़ करते रहेंगे, मैं आपको उनकी फॉर्म्स बताती रहूँगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, समझना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था डे एंड डेट का। डे एंड डेट का, डे मतलब होता है दिन, फिर डे मतलब डेट मतलब होता है तारीख। डे हमारे पास दिन की 3 किस्में होती हैं, टुडे, यस्टरडे और टुमारो। टुडे आज का दिन, यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, उसको हम यस्टर भी बोलते हैं, और आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो। उसको हम किस तरह से पूछ सकते हैं, हमने वो सवालात देखे आज, ये वो सवालात हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था डेट का, तारीख का, कि हम किसी की तारीख कैसे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी, मंथ, कि अगर हमें किसी से महीना पूछना हो कि कौन सा महीना है इस वक्त, तो हम वो किस तरह से पूछ सकते हैं, या कौन सा महीना गुजर चुका है वो कैसे पूछना है, या आने वाला महीना कौन सा होगा वो किस तरह से पूछना है। ठीक है, तो अपने जो ये वाले हमारे टॉपिक से हमने यहाँ पे अपनी इन चीज़ों को कवर किया है। ठीक, देन हम आगे अपने सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ओके,
हम क्या देख रहे थे, कुछ कुछ हम वोकैब्स देखते थे रोज़ाना की बेसिस पे, वही वोकैब्स यानी मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग आज हम थोड़ी सी और देखेंगे। ठीक, और हमने कुछ वोकैब्स अपनी पहले देखी थी, इसमें हमने यूनिवर्स देखा था। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, एवरीथिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम जो आज वोकैब देखेंगे वो देखते हैं। एक होती है वॉच, WATCH वॉच, ठीक है। एक होता है वॉल क्लॉक, वॉल WALL वॉल, CLOCK क्लॉक, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, घड़ी होता है, ठीक है। वॉच कौन सी घड़ी होती है, जो हम अपनी कलाई पे बांधते हैं, WRIST, रिस्ट। रिस्ट कहते हैं कलाई को, वॉच कहते हैं घड़ी को, ठीक है। तो कलाई पे बांधने वाली घड़ी को रिस्ट वॉच कहते हैं, और जो घड़ी हम दीवार पे लगाते हैं उसे कहते हैं वॉल क्लॉक, ठीक है। वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, क्लॉक कहते हैं घड़ी को, वॉल क्लॉक दीवार पे लगाने वाली घड़ी, ठीक है। इसका अलावा वॉच का एक और मतलब होता है वॉच, देखना। जैसे अगर हमें किसी से पूछना है कि आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, आर यू वॉचिंग, WATCHING वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे हैं। आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, चूड़ियाँ गर्ल्स वेयर करती हैं, पहनती हैं, उसको कहते हैं बैंगल्स, BANGLES बैंगल्स। बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियाँ, ठीक है। और उसके अलावा गर्दन को क्या बोलते हैं, नेक, NECK नेक। और अगर जो गर्दन पे पहनने वाला हार होता है उसे बोलते हैं नेकलेस, NECK नेक, LACE नेकलेस, गर्दन का हार नेकलेस, ठीक है। अच्छा ऐसे ही एंकल, ANKLE एंकल, एंकल कहते हैं टखने को, जो और जो टखने का जेवर होता है यानी पाजेब जिसे कहते हैं उसे कहते हैं एंकलेट, ANK एंक, ठीक है। एक सेकेंड, ANK एंक, KELET एंकलेट, ठीक है। एंकलेट मतलब क्या होता है, पाजेब। ऐसे ही क्या होता है, एयर हम कहते हैं कान को, और एयर रिंग कहते हैं RING रिंग, एयर रिंग कहते हैं कान की बाली को, ठीक है। ऐसे ही फिंगर हम कहते हैं उंगली को, और फिंगर रिंग कहेंगे उंगली में पहनने वाली अंगूठी को, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है गजरा। गजरे को क्या बोलते हैं, गार्लैंड, GARLAND लैंड, गार्लैंड, गजरा, ठीक है। नाक की बाली होगी तो क्या बोलेंगे, नोज़ रिंग, NOSE नोज़, RING रिंग, नोज़ रिंग, ठीक है। अच्छा घर के बर्तन जो होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं, उन्हें पॉट्स भी बोलते हैं, POTS पॉट्स, और यूटेंसिल्स, UTEN SILS यूटेंसिल्स, पॉट्स और यूटेंसिल्स हम बर्तनों को बोलते हैं, ठीक है। ओके, सुराही को क्या बोलते हैं, सुराही बर्तन होती है ना पानी रखते हैं, फ्रेगन, FRAGON फ्रेगन। और जो मटका होता है, मटके को कहते हैं पिचर, PITCHER पिचर, पिचर कहते हैं मटके को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने आज की अपनी थोड़ी थोड़ी करके हम रोज़ाना वोकैब्स देखते हैं। ज़्यादा इसलिए नहीं करते कोई भी चीज़ को क्योंकि एक दफ़ा में आपको कोई भी चीज़ इस तरह से याद नहीं होगी, आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं रोज़ाना की बेसिस पे आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आज के हम स्पेशल सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कहना हो अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, ठीक है, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पे, PAY पे, MY माई, मेरा, रिगार्ड्स, REGARDS रिगार्ड्स, टू योर मदर, ठीक है, MOTH नीचे लिख लेती हूँ मैं इसको, मदर, MO सेकेंड MOTHER मदर। पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर।
मेरे साथ साथ पढ़े, पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर, पे माई रिगार्ड्स टू योर मदर, अपने अब्बू को मेरा सलाम कहना, पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर, अपनी बहन को मेरा सलाम कहना, पे माई रिगार्ड्स टू योर सिस्टर। ठीक है, जो भी रिलेशन को आपको सलाम कहलवाना हो आप उसकी जगह, मदर की जगह यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो सेशन, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन जो है वो क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, मीट मिलना, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।